पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से कल वॉकआउट करना, इसके पीछे कौन सी स्टोरी छुपी हुई है, इस पे बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में दूरियां बढ़ती नज़र आ रही हैं, इस पे भी बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी नाराज़ क्यों है हुकूमत से और हुक्मरान इत्तेहाद को क्या कोई ख़तरा है, इस पे भी बात करेंगे। और इस पे भी बात करेंगे सुहेल अफरीदी को पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध में पहले वार्म वेलकम किया गया और बाद में दरबदर कर दिया गया, इसके पीछे क्या स्टोरी थी। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और बराए मेहरबानी आपने अपनी आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करना है ताकि मेरे लिए रहनुमाई हो सके। तो शुरू करते हैं सुहेल अफरीदी से। सुहेल अफरीदी जो है वो जब पंजाब में आए, आपको पता है उन्हें बहुत टफ टाइम दिया गया, उनको मतलब स्पेस नहीं दी गई। जब वो सिंध के दौरे का उन्होंने ऐलान किया तो सिंध हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि उन्हें ना सिर्फ वार्म वेलकम किया जाएगा बल्कि उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। तो सुहेल अफरीदी चले गए सिंध के दौरे पे। एयरपोर्ट पे जब लैंड किए तो उन्हें जनाब सईद गनी, जो उनके बड़े सीनियर रहनुमा हैं और सिटिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने अजरक और टोपी का तोहफ़ा पेश किया। और उसके बाद उन्हें ये भी कहा कि वज़ीर आला सिंध जो हैं उनके साथ आपने एक नाश्ता करना है, उसके अपनी लिस्ट दे दें किन किन लोग, कौन कौन लोग जो हैं वो उस नाश्ते में शरीक होंगे। फिर उन्होंने कराची में उनको मज़ार कायद पर जलसे की इजाज़त भी दे दी। दे पर दे पे दर पे ऐसे काम हुए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सर पटा उठी और उनका ये ख्याल था कि वो पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और इत्तेहादी जमात को इस किस्म का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और PMLN की पॉलिटिकल पॉलिसी एक पेज पर होनी चाहिए, यानी कि एक तरह की होनी चाहिए। अगर PTI के ख़िलाफ़ वो दोनों लड़ रहे हैं तो पीपल्स पार्टी को भी PTI के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, उठ खड़ा होना चाहिए और उनको वार्म वेलकम नहीं करना चाहिए। तो हुआ ये कि उन्होंने फिर बात की और ताकतवर हलकों ने फिर बात की पीपल्स पार्टी की क़यादत से और पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये बावर करवाया कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है सिंध में ये मुनासिब अमल नहीं है। क्योंकि आपने आज से कुछ अर्सा पहले एक बहुत लंबी और बहुत जामिया किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें सुहेल अफरीदी की एक्टिविटीज़ को पसंद नहीं किया गया। तो इसलिए सिंध हुकूमत ने वो जलसे की इजाज़त भी वापस ले ली, सिंध हुकूमत ने नाश्ता भी नहीं करवाया और सिंध हुकूमत अब पता नहीं अजरक और टोपी वापस नहीं ले सके किसी तरीके से, और वैसे उनका प्रोटोकॉल भी ख़राब कर दिया। उनका मतलब उनकी जो उन्हें स्क्वाड दिए हुए थे वो भी छीन लिए, उनको टफ़ टाइम भी दिया। और फिर सुहेल अफरीदी ये कहते नज़र आए कि मेरे साथ एक दफ़ा फिर धोखा हो गया। एक दफ़ा फिर तो नहीं हुआ, खैर पहली दफ़ा ही हुआ क्योंकि पंजाब ने तो उनसे कोई कमिटमेंट नहीं कर रखा था। अच्छा, अब फिर नहरों वाला वाक़या हो गया। पहले पीपल्स पार्टी ने सबसे पहला जो हुकूमत से इख्तलाफ किया था वो था नहरों वाला वाक़या, और पीपल्स पार्टी ने उससे इनकार कर दिया था, जिस पे हुकूमत और ताकतवर हलकों को काफ़ी तशवीश हुई थी। फिर दूसरा इख्तलाफ उन्होंने 27वीं आइनी तरमीम पे कर दिया। उन्होंने कहा NFC और जो सूबों के 18वीं 19वीं तरमीम का ख़ात्मा जो है वो इस पर पीपल्स पार्टी वोट नहीं करेगी। अच्छा जी, ये भी इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। अब गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है वो आर्डिनेंस उसका जारी किया। पूरे पाकिस्तान में ये बनेंगे स्पेशल इकनॉमिक जोन। वो आर्डिनेंस में सदर के दस्तखत ही नहीं, या सदर को समरी गई नहीं, या सदर को इत्मीनान ही नहीं लिया गया, जिस पे पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया और फुल अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और इस एहतजाज के रिकॉर्ड कराने के बाद अब ये लगता है कि पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में थोड़ी अग्रेसिव पोजीशन में लगेगी आपको। और मुझे ये लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी ने एग्रेसिव पोजीशन ली
तो हो सकता है कि हुकूमत से अलहदगी इख्तियार भी कर ले। इसके कभी इम्कान है, मुमकिन तौर पे शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो आइनी ओहदे जिसमें गवर्नरशिप्स हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, सदर हैं और ख़ास तौर पे सिंध में वजारत आला है, इसको खोने से खासी डरेगी। तो मुझे ये लगता है कि एक दफ़ा फिर इनके दरमियान कोई जो मिडल मैन या कॉमन फ्रेंड है वो इत्तेहाद की कोशिश करेगा और इनका इत्तेहाद हो जाएगा। क्योंकि आपको याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे मियाँ ज़रदारी साहब, बिलावल साहब, जिन्होंने सिंध में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तकरीर की, वो तकरीरें सारी प्रो इस्टेब्लिशमेंट थी और उसको राज़ी करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आज तक नहरों वाले मामले पे वो जवाबदेह बहरहाल मौजूद हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।